चूज़ किया हुआ है, जिस टॉपिक को आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एंजाइम नोमेनक्लेचर। एंजाइम नोमेनक्लेचर के पुराने ज़माने में एंजाइम को नाम किस बेस पे देते थे और बाद में फिर किस सिस्टम पे देते थे या किस वजह से देते थे, वो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो है ना एंजाइम की अगर हम जनरल लेके तो बुक्स में एज लफ्ज़ जो है ना एज वर्ड ये अमूमन एक सबस्ट्रेट के पीछे लगा के हम उसके एंजाइम बनाते हैं, लेकिन जो है ना ये सिस्टम बाद में क्या था, रिजेक्ट हो, ये सिस्टम बाद में रिजेक्ट हो गया और एक नया सिस्टम डेवलप हो गया, एक नया सिस्टम मुतारिफ कराया गया, IUB इंटरनेशनल यूनियन बायोकेमिस्ट्री। उन जो साइंटिस्ट होते हैं उसमें या बायोलॉजिस्ट होते हैं या केमिस्ट होते हैं, उन्हें एक नया सिस्टम मुतारिफ कराया। उस सिस्टम में उन्होंने कहा कि ये आज हम सारा डिस्कस करें। उन्होंने ये कहा कि एंजाइम को नाम जो है ना ये सबस्ट्रेट बेस पे नहीं देना चाहिए बल्कि उसके फंक्शन के बेस पे देना चाहिए। तो आज जो है ना सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि एंजाइम नोमेनक्लेचर का क्या मतलब है। एंजाइम का तो आप लोगों को पता है कि एंजाइम इज द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच स्पीड ऑफ बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन। या अभी अभी जो है ना नोमेनक्लेचर के बारे में हम पढ़ेंगे। नोमेन्स कहते हैं नेम और क्लेचर कहते हैं सिस्टम। क्लेचर कहते हैं सिस्टम। तो इसका क्या मतलब हुआ, एंजाइम नोमेनक्लेचर का ये मतलब हुआ कि हम एंजाइम को नाम किस बेस पे देते हैं, किस सिस्टम के बेस पे देते हैं, किस सिस्टम के मातहत हम एंजाइम्स को नाम देते हैं। वो जिस सिस्टम में हम एंजाइम को नाम देते हैं उस सिस्टम को क्या कहते हैं, एंजाइम नोमेनक्लेचर। नोमेन कहते हैं नेम और क्लेचर कहते हैं सिस्टम को। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आज हमारा टॉपिक इसमें हम ये पढ़ेंगे कि एंजाइम को हम नाम कैसे देंगे और किस बेस पे देंगे। ये तो अगर इसके देखना तो इसके तीन लफ्जों में, तीन अल्फाज में इसकी पूरी डिफाइन है कि द सिस्टम इन विच नेम्स आर गिवन टू एंजाइम्स। नेम्स आर गिवन टू एंजाइम्स। तो सिंपल सिस्टम को हम क्या कहेंगे, एंजाइम नोमेनक्लेचर। अब जो है ना इसके जो है ना ये एंजाइम नोमेनक्लेचर सिस्टम कब, अब हमने पढ़ा था कि 1878 में जब फर्स्ट टाइम एंजाइम पाया गया था और फिर 1882 में, मतलब ये सारा डिस्कवरी हमने देखी थी। तो एक साइंटिस्ट था इमेल डक्लक्स। इमेल डक्लक्स कब, इमेल डक्लक्स ने 1880 में 1880 इमेल डक्लक्स उसने कहा कि एक एंजाइम को उसके सबस्ट्रेट के बेस पे नाम देना चाहिए। एक एंजाइम को सबस्ट्रेट के बेस पे नाम देना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है, वो यूरिया को कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में, तो उस एंजाइम का जो है नाम भी सबस्ट्रेट बेस पे होना चाहिए। ये किस साइंटिस्ट ने कहा, इमेल डक्लक्स ने कहा। कब, 1880 में। 1880 में इमेल डक्लक्स ने यह कहा कि सबस्ट्रेट के बेस पे है ना एक एंजाइम का नाम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास है यूरिया। अब उसने कहा कि एक सुफिक्स लगाते हैं, एक होता है प्रीफिक्स, मतलब एक वर्ड से पहले हम कुछ एडिशन करते हैं उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, और कुछ वर्ड के बाद में हम एडिशन करते हैं तो उससे कहते हैं सुफिक्स। तो अब उसने कहा, क्या कहा कि सबस्ट्रेट जो है ना सबस्ट्रेट बेस पे नाम देना चाहिए। तो उसने ये मुतारफ किया, ये उसने कहा कि जो सबस्ट्रेट होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास यूरिया है, ये एक सबस्ट्रेट है। अब इसको मैं, जो एंजाइम इसको कन्वर्ट करेगा, उस एंजाइम को नाम क्या दूंगा, यूरेज। ASE वर्ड मैंने, ASE सफिक्स मैंने इसमें ऐड किया कि फॉर एग्जांपल एक एंजाइम जो है ना वो कन्वर्ट करता है, जो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में, तो वो उसी सबस्ट्रेट के बेस पे उसका नाम देना चाहिए। तो उसने क्या दिया, यूरेज। अब लिपिड है, लिपिड जो है ना जो एंजाइम लिपिड को कन्वर्ट करता है उसको कहते हैं लाइपेज। अब जो DNA को कन्वर्ट करता है, डीएनएज।
ये सिस्टम हुआ, अब जो है ना ये सिस्टम कुछ अरसे तक तो चला, अब जो है ना लोग भी इसको एक्सेप्ट करने लगे कि हाँ सही है, अब जो है ना सबस्ट्रेट बेस पे नाम देना चाहिए। लेकिन अब जो हमारे पास कुछ एंजाइम या कुछ सबस्ट्रेट ऐसे थे, कुछ सबस्ट्रेट ऐसे थे कि अगर उनके लास्ट पे एज लगा देते तो फिर भी नहीं बनता था। अगर इसके लास्ट पे हम एज लगाते फिर भी नहीं बनता था। अब कुछ एंजाइम ऐसे थे जिस तरह पेप्सिन, ट्रेप्सिन, ये अब जो एंजाइम्स है ट्रेप्सिन, एरेप्सिन, लैक्टोज 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 तो नहीं आएगा इसमें, ट्रेप्सिन, एरेप्सिन, इन एंजाइम में क्या हुआ? अब इससे तो ये एक तो ये भी नहीं शो हो रहा था कि ये जो है ना ट्रैप इसका क्या है, मतलब ट्रैप कोई सबस्ट्रेट नहीं मिल रहा था, एरेप कोई जो है ना सबस्ट्रेट नहीं मिल रहा था। अब इसमें सीन है और एस भी नहीं लगाया गया, इसमें सीन है एस नहीं लगाया गया, तो मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम में जो था एक ड्रॉबैक आया, इस सिस्टम में एक ड्रॉबैक आया। ड्रॉबैक ये आया कि उसने तो यह कहा था कि जो सबस्ट्रेट के साथ हम एज वर्ड लगा के तो उसको बना देंगे एंजाइम का नाम। तो अब ये कुछ ऐसे निकले कि जो है ना उसके साथ हम एज नहीं लगा सकते, अगर एज लगा तो भी नहीं बनता था। अब जो है ना वो ऐसे थे, फॉर एग्जांपल ट्रेप्सिन है, एरेप्सिन है, कुछ और भी है, अब वो नहीं बनता, ना एज लगता था उनके लास्ट में, ना उससे इसमें कंफ्यूजन वो ना शो हो रहा था कि अब ये इस न सबस्ट्रेट को शो कर रहा है, न ये पता चाहिए कि ये एज पीछे लगा कि एंजाइम है या नहीं। तो ये सिस्टम क्या हुआ, ये सिस्टम एक्सेप्ट कुछ अरसे तक चला होगा, उसके बाद जो है ना इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया। अब कुछ ऐसा कितना था, अगर 1880 में इसने ये सिस्टम दिया था कि एक सबस्ट्रेट बेस पे एक एंजाइम को नाम देना चाहिए, तो 1961 में जो IUB इंटरनेशनल यूनियन बायोकेमिस्ट्री, इसमें काफी सारे साइंटिस्ट होते हैं वर्ल्ड लेवल पे, ये इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, जिस तरह SIU सिस्टम होता है इस तरह ये भी IUB इंटरनेशनल यूनियन सिस्टम या इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो वहाँ पे साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये सिस्टम जो है ना, इस सिस्टम में ड्रॉबैक आ रहे, कुछ एंजाइम जो है ना या कुछ सबस्ट्रेट जो है ना ये इस रूल को फॉलो नहीं कर सकते। कुछ एंजाइम या कुछ सबस्ट्रेट ऐसे है कि उसके साथ हम एज भी लगाए तो भी नहीं बनेगा, अगर एज नहीं लगाया तो इस सिस्टम को नहीं फॉलो करेगा। तो उन्होंने कहा इस सिस्टम में ड्रॉबैक है, लाजम एक नया सिस्टम मुतारिफ कराते, एक नया सिस्टम निकालते। अब ये IUB ने किया 1961 में, 1961 में IUB इंटरनेशनल यूनियन बायोकेमिस्ट्री के साइंटिस्ट ने नया सिस्टम मुतारिफ किया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि एक एंजाइम को नाम जब हम देते हैं वो उसके फंक्शन के बेस पे देना चाहिए। एक एंजाइम को हम नाम उसके फंक्शन के बेस पे दें। फॉर एग्जांपल बहुत आसान सा और सिंपल सा, फॉर एग्जांपल लिपिड है। अब लिपिड जो है ना, लिपिड को जो एंजाइम डाइजेस्ट करे या लिपिड को जो एंजाइम कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, हम इसका कहेंगे लाइपेसेस। मतलब एस लफ्ज की जगह SES लफ्ज ऐड कर दिया गया, ये सफिक्स ऐड कर दिया गया। इस तरह हाइड्रोलाइसिस है, लाइगेसेस है, डिफरेंट, मतलब इस तरह के हमारे पास 6 ग्रुप में आगे डिवाइड हुआ है, वो भी हम पढ़ लेंगे। तो मतलब ये मेन डिफरेंस है ना इस दो सिस्टम में। अभी हमारे बुक्स में जस्ट जो है ना एंजाइम नोमेनक्लेचर, ये जो नीचे वाला है ये डिस्क्राइब किया गया, ऊपर वाले के साथ जस्ट लिखा हुआ है कि ये ओल्ड सिस्टम था। लेकिन उन्होंने इस साइंटिस्ट का नाम या इसकी डिस्कवरी कि किसने किया था और क्यों किया था, किसके बेस पे किया था, ये उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया हुआ। हमारे अगर KPK बुक में देखो तो बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है, पंजाब बुक में देखो तो हिंट्स जस्ट दिया है कि ओल्ड सिस्टम था, फेडरल में देखो तो कुछ हिंट्स मिलते हैं इसके रिलेटेड। तो इसके मुताबिक रिलेटेड मैंने बता दिया कि ये सिस्टम एमल डक्ट लक्स ने दिया था और 1880 में दिया था, और उसने कहा था कि एक एंजाइम को नाम देना हो तो उसके सबस्ट्रेट बेस पे देना है। तो बाद में फिर जो है ना ये सिस्टम रिजेक्ट हो गया।
ये सिस्टम रिजेक्ट हो गया क्योंकि ये ज़्यादातर सबस्टेट ऐसे थे कि उनके पीछे एज नहीं लगा सकता, अगर एज लगाते तो भी इंसान का नाम शो नहीं हो रहा था, तो ये पता नहीं चल रहा था कि ये फॉर एग्जाम्पल ट्रेप्सिन एरेप्सिन, इससे ये नहीं पता, कंफ्यूजन फील हो रहे थे कि जनाब ये जो है ना ये क्या सबस्टेट शो कर रहा है या ट्रेप्सिन अब ट्रेप या एरेप ये कौन से सबस्टेट है, मतलब कंफ्यूजन फील हो रहा था, इस वजह से इस सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया गया। तो उसके बाद जो दूसरा नया सिस्टम मुतारफ कराया गया IUB ने 1961 में 1961 में उन्हें ये जो सिस्टम मुतारफ कराया गया, उन्होंने कहा कि एक इंसान को नाम देंगे तो उसके फंक्शन के बेस पे देंगे, एक इंसान को नाम देंगे तो उसके फंक्शन के बेस पे देंगे। जिस तरह लाइगेस इंजाम में लाइगेस टू बाइंड के दो चीजों को जोड़ता है, तो अब ये इस इंजाम को नाम दिया कि उसके बेस उसके फंक्शन बेस पे नाम, उसके फंक्शन के बेस पे, लेकिन उसके लास्ट पे हम ऐड करते हैं SES, इधर एस लगाते थे इधर SES लगाते हैं। हाइड्रोलाइसिस वो इंजाम जो वाटर की हेल्प से सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है। इस तरह ऑक्सीडो रेडक्टेज है, काफ़ी है, 6 ग्रुप में आगे डिवाइड हुआ है, वो भी इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे अगले लेक्चर में। ये हुआ आज का छोटा सा लेक्चर इंजाम खास, इस जो है ना 3 लफ्ज़ों पे ये पूरा लेक्चर था कि इंजाम नोमेनक्लेचर क्या है और इसकी डिस्कवरी हमने बताई, और इसने ओल्ड सिस्टम न्यू सिस्टम दोनों हमने बता दिए। ओल्ड सिस्टम किसने दिया था और जो है ना न्यू सिस्टम किसने दिया, और इसमें डिफरेंस क्या थे, ऊपर वाला सिस्टम ओल्ड सिस्टम रिजेक्ट क्यों हुआ और न्यू सिस्टम जो है ना वो क्यों मुतारफ कराया। ये हुआ आज का लेक्चर। ये जो इंफॉर्मेशन थे तकरीबन ये फेडरल बुक में थोड़ा कुछ एक्सप्लेन किया, अगर आप देखो तो जनरल में फेडरल बुक्स जो है ना वो थोड़ा उन्होंने प्रायोरिटी दिया और उसको बुक्स को हमने थोड़ा सही से जो है ना कंपोज किया हुआ है। बाकी बुक्स है KPK देखो, अगर पंजाब देखो, बलूचिस्तान देखो, तो इनमें इन चीज़ों की तरह ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे उन इन्फॉर्मेशन को हम शेयर करेंगे दूसरे के साथ। कोई गलती हो कुछ हो तो इंशाल्लाह करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।